मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है। कर्मचारियों की पदोन्नति बैठक पर नया आदेश। तो साथियों, आइए आप सभी को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। आज महाधिवक्ता को मिलेगी रिपोर्ट। सीएम ने की बैठक। पदोन्नति में आरक्षण 2002 और 2025 के नियमों की तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार हो गई है। पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ी 2002 के पुराने और 2025 के नए नियम की तुलनात्मक रिपोर्ट सरकार ने मंगलवार को जल्दबाजी में तैयार कर ली है। यह अब महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को बुधवार को मिलेगी। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट को बताएगी कि दोनों नियमों में क्या अंतर है और इसमें सभी वर्गों आरक्षित यानी अज्जा और अनारक्षित को कैसे प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी इस मामले पर सीनियर सेक्रेटरी की बैठक कर पूरी जानकारी ली है। इस बीच नए प्रमोशन नियमों के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 कैडर में डीपीसी की बैठक कर ली है। सिर्फ आदेश निकलना बाकी रह गया है। राज्य निर्वाचन आयोग में 2 पदों की डीपीसी हो गई है और प्रमोशन के आदेश भी निकल गए। जीएडी में जिन 5 कैडर के लिए डीपीसी हुई है उनमें अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से एसओ सहायक ग्रेड 2 से एएसओ सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 और चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड 3 की डीपीसी हो गई है। सूत्रों का कहना है कि 10 विभागों ने डीपीसी की तैयारी कर ली थी। अब देखें इन प्रमुख मुद्दों को हाई कोर्ट में रखेगी सरकार। एम नागराज, बी के पवित्रा और जरनैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2002 के बाद 2006 और 2018 और 2019 में आए हैं। सरकार इन केसों और इनसे जुड़े निर्देशों के बारे में हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी। बताएगी कि जितने भी मामलों में शीर्ष अदालत से निर्देश मिले हैं उन्हीं के आधार पर नए नियम बनाए गए। विचारण सूची रखी यानी हर पद के हिसाब से 2 गुना +4 लोगों को बुलाया जाएगा। इससे अनारक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। पिछले 5 साल के हिसाब से हर साल की एसीआर पर 1 बोनस अंक था, यानी आरक्षित वर्ग को 5 अंक का रिलैक्सेशन मिल जाता था। इसे घटाकर 1 अंक कर दिया गया। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकलन होगा, यानी यदि किसी कैडर पर आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो इस पर आरक्षण कम या शून्य भी हो सकता है। यह निर्णय लेने के लिए बाकायदा कमेटी बनी है। आनन फानन में डीपीसी की अपनी ही नियमों को नहीं माना। क्लास 1 के पदों पर पदोन्नति पर पैमाना योग्यता के बाद वरिष्ठता को रखा गया। मेरिट कम सीनियरिटी। इसमें डिप्टी सेक्रेटरी के 14 पदों पर पदोन्नति के लिए अंडर सेक्रेटरी के पद कार्यरत रिक्त पद के 2 गुने और उनमें 4 जोड़कर 32 नामों पर विचार किया जाना था। लेकिन मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के 14 पद भरने के लिए वर्तमान में कार्यरत 12 अंडर सेक्रेटरी के नामों पर ही विचार कर लिया गया, जो सभी आरक्षित वर्ग से भरे हैं। इसमें यह भी देखा जाना था कि जिनका डीई की वजह से लिफाफा बंद है उनके नाम रोके जाने थे। यहाँ भी पेंच लोक निर्माण विभाग में अधीक्षण यंत्री से मुख्य अभियंता के 23 रिक्त पदों के विरुद्ध 50 नामों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन विभाग में 15 अधीक्षण यंत्री ही उपलब्ध है। यहाँ तैयार सिर्फ 15 अधीक्षण यंत्री को ही चीफ इंजीनियर बनाने की है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।